हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो इंटेलिजेंस के आपके वीडियो आ रहे थे लगातार, उसी क्रम में इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बात हो रही थी, जिनमें हम बात कर रहे थे कारकीय सिद्धांतों के बारे में, यानी कि जो बुद्धि के ऐसे सिद्धांत जो कारकीय सिद्धांत यानी कि फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, जो कारकों पर बात करते हैं कि बुद्धि कारकों का एक सम्मिश्रण है। उनमें एक लास्ट का आज का सिद्धांत जो आपका है वो है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। ये जो कारकीय सिद्धांत है उनमें आखिरी सिद्धांत है। बाकी सारे सिद्धांतों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए, जाकर एक कारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। इस तरीके से सारे जितने लगभग इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है सब मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। तो ये आपके जो अभी इधर 3-4 सिद्धांत बताए उनके बारे में एक बात मैंने क्या बताई कि ये छोटी छोटी थ्योरीज हैं बुद्धि के बारे में, छोटे छोटे से सिद्धांत हैं, लेकिन एग्जाम में मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 चीजें इससे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है किसका है, वे गार्डनर का है। किसका है? गार्डनर का है। और 90% चांसेस ये रहते हैं कि इस सिद्धांत में आपसे ज्यादातर क्या पूछेंगे, सिद्धांत के प्रवर्तक का या सिद्धांत के देने वाले का नाम पूछा जाता है। तो इसको बिल्कुल रट लीजिए कि बुद्धि का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसका है, वो गार्डनर का है, ठीक है। अब इन्होंने कब दिया? 1983 में सिद्धांत दिया था। और इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि बुद्धि का जो स्वरूप है वो एकाकी, यानी कि बुद्धि एक कारक से मिलकर नहीं बना है, बल्कि बुद्धि का स्वरूप बहुप्रकारी है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है? बहुबुद्धि, यानी कि बुद्धि क्या है? कई प्रकारों का मिश्रण, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि केवल एक कारक नहीं है, कि हमने बता दिया कि एक कारक है, बुद्धि मिलकर बना है, जबकि इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि एकाकी ना होकर बहुप्रकारीय है, ठीक है। जो लगभग मान के चलिए जो थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत था उससे मिलता जुलता इनका पूरा सिद्धांत है। थर्स्टन ने कितने कारक बताए थे? बुद्धि को 9 कारकों का सम्मिश्रण बताया था। उसी तरीके से इन्होंने कितने? 7 कारक। बुद्धि को कितने कारक का सम्मिश्रण बताया है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चनिंग हो जाती है कभी कभी, मतलब कभी कभी का मतलब ये है कि 20% जो पेपर होता है वो मतलब ऐसा होगा कि जैसे कि लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देते हैं, उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। ये थ्योरीज ऐसी है कि लोग क्या कर लेंगे कि केवल नाम याद कर लेंगे और बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो यहीं पर जब कारक की बात आती है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है गार्डनर का, इन्होंने बुद्धि के कितने कारक बताए थे? 7 कारक बताए थे। और समूह कारक जो सिद्धांत है उसमें 9 कारक बताए गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि ये 7 कारक हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ठीक है। एक दूसरे से स्वतंत्र है, ठीक है। ये 7 कारक सातों काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से क्या है? पूरी तरह से ये स्वतंत्र है, एकदम फ्री है। और इनके प्रत्येक के क्रियाशील होने का ढंग, ठीक है, प्रत्येक के क्रियाशील या फिर कह लीजिए कि काम करने का जो ढंग है वो भी क्या है? अलग अलग है, ठीक है। प्रत्येक के काम करने का जो ढंग है वो भी क्या है? अलग अलग है। प्रत्येक कारक के काम करने का ढंग क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो अब ये कौन कौन से कारक हैं? 7 कारक हैं, उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें इस सिद्धांत में कुछ बहुत ज्यादा रटने वाला नहीं है। बस याद रखिए, गार्डनर का नाम याद रखिए और कितने कारकों का मिश्रण है बुद्धि? 7 कारक याद रखिए, ठीक है। अब सबसे पहला आ जाता है भाषाई कारक। कौन सा कारक है? भाषाई कारक, ठीक है, भाषा संबंधी। दूसरा है तार्किक गणितीय कारक। तार्किक गणितीय कारक, ठीक है। अगले आता है स्थानिक कारक। स्थानिक कारक,
अगले नंबर पर आता है शरीर गतिकी, शरीर गतिकी। अगले नंबर पर आता है संगीत बुद्धि, संगीत बुद्धि कारक। वैयक्तिक आत्म, वैयक्तिक आत्म। और लास्ट में है वैयक्तिक अन्य। ठीक है, तो इस तरीके से 7 कारक हो गए। जो ये 7 कारक मिलकर क्या करते हैं, बुद्धि का निर्माण करते हैं। किसके हिसाब से, गार्डनर के हिसाब से, और बहुबुद्धि सिद्धांत के आधार पर। अब भाषाई यानी कि भाषा का ज्ञान, तार्किक गणितीय यानी गणितीय क्षमता, स्थानिक, स्थानिक यानी कि किसी भी स्थान का चित्रण या किसी के बारे में कल्पना करना, या कल्पना शक्ति को भी इसमें रखा गया है। फिर शारीरिक गतिकी यानी कि शरीर जो है आपका, ठीक है, शरीर किस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक, फिर संगीत बुद्धि यानी कि म्यूजिकल, ठीक है। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल सेल्फ, यानी अपने बारे में किसी भी चीज का आपको निर्णय लेना है तो आप किस तरीके से लेंगे। और व्यक्तिक अन्य यानी कि अन्य चीजों के बारे में, अन्य घटनाओं के बारे में, अन्य बातों के बारे में अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है तो आप किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, किस तरीके से उसका निर्णय लेंगे। ठीक है, तो अब ये 7 तरीके की जो बुद्धि है, इसके बारे में गार्डनर ने क्या बताया कि ये हर एक व्यक्ति में पाई जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, आपको बताया था कि हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, और दूसरा किससे प्रभावित है, वातावरण से प्रभावित है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। इसलिए जो ये कारक हैं, ठीक है, ये 7 कारक हैं, प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। लेकिन कौन सा ज्यादा प्रभावी होगा या कौन सा ज्यादा विकसित होगा, कौन सा कम विकसित होगा, ये सीधे सीधे व्यक्ति की हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये 7 कारक स्वतंत्र रूप से अंतर क्रिया करते हैं। यानी कि सीधा सीधा क्या बता दिया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का वातावरण बहुत अच्छा मिल गया, किस चीज का मिल गया कि मान लीजिए उसके पिताजी या उसके घर में कोई भी ऐसा है, ठीक है, जो तार्किक गणित यानी कि जो रीजनिंग में बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट लेता है, वो साथ साथ बच्चे को भी साथ में बिठा रहा है। या फिर मान लीजिए कि कोई संगीत का ज्ञाता घर परिवार में है, तो बच्चे का रुझान भी धीरे धीरे देखते हुए उधर ही बढ़ने लगता है। ये तो वातावरण हो गया। और कुछ चीजें क्या होती है, व्यक्ति को हेरिडिटी में मिलती है, तो होगा सब में, लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण के आधार पर इसका निर्धारण होगा कि कौन सी जो कह लीजिए कि कौन से जो तत्व है वो ज्यादा होंगे, कौन से कम मात्रा में होंगे। ठीक है, और बस इतना ही इनका सिद्धांत है। और ये 7 स्वतंत्र रूप से यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं है, और स्वतंत्र रूप से साथ में मिलकर अंतर क्रिया भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए तो कारकों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कह लीजिए कि जो आपका समूह कारक सिद्धांत है जो थर्स्टन का, उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। इनका सिद्धांत यहीं पर समाप्त होता है। और 3-4 बातें जो मोटी मोटी, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का 1983 में आया। कितने कारक हैं, 7 कारक हैं। स्वतंत्र होते हुए भी क्या कर रहे हैं, अंतर क्रिया कर रहे हैं, और इनके नाम याद कर लीजिए। और बस इनका सिद्धांत, यानी कि एक प्रश्न भी अगर यहां से आ रहा है तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कारकीय सिद्धांत समाप्त हो गए। कल से जो दूसरा प्रकार था, यानी कि बुद्धि के सिद्धांतों में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, उन पर हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।